ये हमारी पहली वीडियो है बेसिक प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये उसकी पहली वीडियो है। इसमें जो लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूटिलाइज़ करेंगे वो है सी प्लस प्लस। अब उसके लिए मुख्तलिफ़ आईडीज़ हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो है। और अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। हमारे पास बेसिक कोड है। हम इसको चेक करते हैं कि इस कोड में जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जो सबसे पहली लाइन है ये एक हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। हेडर फाइल का ये मतलब है कि आपके कोड के अंदर जितनी भी कमांड्स होंगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, वो किसी ना किसी हेडर फाइल से बिलोंग करती होंगी। अगर उससे कंसर्निंग हेडर फाइल आपके कोड में नहीं होगी तो वो आपके जो कंपाइलर है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो उन कमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जैसे कि यह सी आउट हमारी मेन स्टेटमेंट है और इसको अंडरस्टैंड कंपाइलर तभी करेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर तभी अंडरस्टैंड करेगा जब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी, अदरवाइज़ वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारे कोड में यूजिंग नेम स्पेस std, ये जब हम विजुअल स्टूडियो को यूटिलाइज़ करते हैं तो हम ये स्टेटमेंट यूटिलाइज़ करते हैं। हम जैसे जैसे सीरीज़ में प्रोग्रेस करेंगे तो हम इन चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। उसके बाद हमारा जो मेन कोड होता है वो इसी तरह मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इस फंक्शन के साथ यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, इस इंट की जगह यहाँ पर वॉइड भी लिखा हो सकता है। अब इनमें फ़र्क भी जैसे जैसे हम सीरीज़ में प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे अंडरस्टैंड करते जाएंगे, लेकिन विजुअल स्टूडियो में हम इंट को ही प्रेफर करते हैं। अब हमारा मेन कोड जो है इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारा ये मेन कोड लिखा हुआ है और इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब जो सी आउट क्या करता है, वो हमारे पास जो चीज़ें सी आउट होती हैं वो उनको जो है स्क्रीन पर जो है प्रेजेंट करता है या स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर जनरेट करता है। अब अगर डबल कोट्स में हो, इसके आगे कोई भी चीज़ डबल कोट्स में हो, तो इसका यह मतलब है वो उसको एज इट इज़ स्क्रीन पर जो है आउटपुट करेगा। अगर वो डबल कोट्स में ना हो तो वो उनको एज इट इज़ नहीं करेगा, वो उनकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर आउटपुट करेगा। और ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं या रन करके देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ स्क्रीन पर जो पहली लाइन है, पहली लाइन को ही देखना है। हेलो वर्ल्ड जो है एज इट इज़ जो है स्क्रीन पर आपके प्रोग्राम ने आउटपुट कर दिया है। ये अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और एलैबोरेट करने के लिए जो है मैं इस कोड की एक पिक्चर को एमएस पेंट में ले जाता हूँ और वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कंप्यूटर मेमोरी के साथ ये प्रोग्राम इंटरेक्ट करेगा और कैसे कंप्यूटर मेमोरी को यूटिलाइज़ करता है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। चले जी, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है मेन में, ये असल में कर क्या रही हैं और कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर इसको किस तरह ट्रीट करता है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वहाँ पर CHAR, इसको कैरेक्टर का जो है CHAR इन्होंने इनिशियल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये असल में वेरिएबल होता है और ये वेरिएबल का नाम जहाँ पर भी आए वहाँ पर इसका मतलब है हमने कोई एक कैरेक्टर जो है वो सेव करना है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, जो कि इस प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 2 नाम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है हमने 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टोर करना है और उनके लिए हमने 2 नाम सजेस्ट किए हैं। वो नाम हम क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो ओरिजिनल में तो हेक्साडेसिमल में होती हैं और हम सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस को याद नहीं रख सकते कि उनको एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम उनको वो नाम दे देते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडेबल हो और जब हम उनको यूटिलाइज करें तो हम वो वैल्यूज़ को मेमोरी से एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पर 2 हैं, CH1 है और CH2 है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कोई एक मेमोरी लोकेशन CH1 को असाइन हो जाएगी। हम अज्यूम करते हैं कि वो मेमोरी लोकेशन इस वक्त 5000 है। अब यहाँ पर ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। 5000 एक बाइट है, 5001 एक बाइट है, उससे नेक्स्ट वाली, उसके बाद एक 5002 है बाइट। और आपके सी प्लस प्लस में एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम मेमोरी, वो जो है वो 1 बाइट होती है या 8 बिट्स होती है।
तो अब क्या होगा, CH1 को ये मेमोरी लोकेशन असाइन होगी और इसी तरह CH1 को भी कोई मेमोरी लोकेशन रैंडमली असाइन हो जाएगी। वो मेमोरी लोकेशन वो होगी जहां पर इस वक्त कोई और डाटा नहीं है। ठीक है, तो वो कोई भी उसको लोकेशन असाइन कर सकता है, 5001 भी असाइन कर सकता है, 5002 भी, लेकिन हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 5004 को ये लोकेशन असाइन कर दी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो 5000 है, जब भी हम CH1 को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या CH1 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या CH2 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि ये मेमोरी लोकेशंस जो है वो एक्सेस होंगी। अब यहाँ पर अभी तक हमने कुछ स्टोर नहीं किया, लेकिन उनको मेमोरी लोकेशंस असाइन हो गई हैं। अब जब हमने CH1 को हम असाइन क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं, और वो एक कैरेक्टर जो है A है। ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी C++ में हम एक कैरेक्टर किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, वहाँ पर सिंगल कोट्स में वो कैरेक्टर होगा। तो अब क्या हुआ, CH1 में A असाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर जो है CH1 को A असाइन कर देते हैं, और इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो CH2 की जो भी मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है वहां जाकर ये B जो कैरेक्टर है उसको स्टोर कर देगा आपका कंपाइलर। ठीक है, तो हमने CH2 के लिए ये लोकेशन रखी हुई थी, तो यहाँ पर जो है कैपिटल B स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट लाइन है एग्जीक्यूट होने के लिए, सी आउट। और जैसे ही जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पर भी सी आउट में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई चीज़ होगी, वो एज इट इज़ स्क्रीन पर आउटपुट होगी। तो जब भी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, कैरेक्टर्स आर 3 कॉलम्स और उसके बाद कुछ स्पेसेस जो हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पर आएंगे, और जो चीज़ें इन इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, वो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और हम उनकी वैल्यूज़ को, बल्कि हमारा कंपाइलर उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा और इस स्टेटमेंट में वो आउटपुट करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो जब भी CH1 जो है आपकी कॉल होगी, तो होगा क्या कि वो जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पर जहाँ CH1 था, और जो भी वहाँ पर डाटा पड़ा होगा वो स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह जब इससे आगे मूव करेगा आपका कंपाइलर, तो CH2 पर जाएगा जहाँ पर भी ये मेमोरी लोकेशन है, और वहाँ पर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। अब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। अब ये देखिए, हमारे पास कैरेक्टर्स आर कॉलन कॉलन और उसके बाद कुछ स्पेसेस जो है एज इट इज़ आ गई स्क्रीन पर, और उसके बाद हमारे पास जो है CH1 को जो वैल्यू हमने दी हुई है वो आएगी यहाँ पर, वो जो है रैम से लेकर आपका कंपाइलर जो है आपके आउटपुट के कंसोल पर ले आए, और इसी तरह CH2 को जो वैल्यू असाइन हुई थी वो आपका जो कंपाइलर है वो उठाकर यहाँ पर सी आउट के थ्रू उसने क्या किया है, यहाँ पर आपको आउटपुट के तौर पर दे दिया है। यहाँ पर हम आज का अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।